मित्रों नमस्कार। युवा मन को बहुत ज़रूरी है कि वह हम अपने वशवर्ती करें। वशवर्ती मतलब सहचर बनाएं, संगी बनाएं, साथी बनाएं, है ना। क्योंकि यह मन जो है हमारे शरीर में, यह जो मन का जो हमको अद्भुत शक्ति मिला हुआ है, इस जो मन की जो रूपरेखा है मित्रों, यदि आप एक बार अपने मन को अपने अनुचर बना लेते हो, आपके आदेश का वो पालन करे, आपका वो मैनेजर बने, आपके मैनेजमेंट को देखे, उसको एक काम दे दो, एक रूपरेखा बना दो कि आपको ये ऐसे ऐसे इस टाइम पर हमको ये काम करना है। एक शेड्यूल बना दीजिए मन के लिए। मन जैसे उस शेड्यूल को प्राप्त करता है, हमारा मन उसके अनुकूल माहौल बना लेता है। कठिन से कठिन श्रम भी वो कर लेता है, कठिन से कठिन चढ़ाई भी चढ़ लेता है। वह विकट परिस्थिति में भी अपने आप को एक खुशहाल और शानदार एनर्जिक बनाए रख सकता है। अभी आपकी आयु ऐसी नहीं है कि आपका मन उदास हो गया, आपका मन निराश हो गया, आपका मन अब बिल्कुल नहीं करता, आप अनएनर्जिक महसूस करते हो, आप बड़ा बुरे बुरे ख्यालों से घिरे रहते हो, आपका अच्छा ये नहीं हो जाता है, आपका मन वैसा हो जाता है। ठीक है मित्रों, क्योंकि आपने अभी अपने मन को शेड्यूल नहीं किया है, आप अपने मन को मैनेज नहीं किए हैं, आप अपने मन को उस रास्ते पर आपने ले नहीं गए हैं, तो आपका मन हो गया बीमार। और जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको औषधि दी जाती है। शरीर बीमार हो जाता है तो शरीर की औषधि, और जब मन बीमार हो गया तो फिर मन का औषधि। मन का औषधि कैसे? पहले तो शरीर को देखभाल कर लीजिए, पहले शरीर दुरुस्त हो जाए, शरीर चुस्त हो जाए, दोनों साथ साथ। खान पान और विचार दोनों को आप ऐसा व्यवस्थित कर लीजिए, डाइट फॉलो कर लीजिए कि आपका खान पान भी सुधर जाए और आपका विचार भी सुधर जाए। जैसे ही आपका विचार सुधर जाता है, सुधरने का मतलब ये आशा है कि जो आप चाहते हो, जो आपका अनुकूलन हो। मसलन मान लीजिए आप एक बड़ी पढ़ाई कर रहे हो, MBBS के छात्र हो, IT के छात्र हो, बहुत आपको रात दिन मेहनत करने की ज़रूरत होती है, को ढेर सारे ज्ञान को कम समय में समेटने की ज़रूरत होती है, बहुत सारे नॉलेज को कम समय में समेटने की ज़रूरत होती है, फिर प्रैक्टिकल भी करना होता है इन सारे, और उसके बाद अपने जीवन को भी जीना है और अपने मन में खुशहाली भी रखना है और सारा इस संसार को भी देखना है ना। कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं इस उम्र के प्रभाव से, वो इधर उधर थोड़ा सा उनका जो सोचने का, विचारने का, जीवन का जो तरीका, थोड़ी सी उसका कोण बिगड़ जाता है। तो जैसे आप उदाहरण का ले लेते हैं, आप बहुत बड़े घड़ा है, उस घड़े में 8-10 छोटे छोटे छेद हो गए हैं और टप 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 करके वो पानी टपक रहा है, और आप ऊपर से घड़ा में आप पानी नहीं भर रहे हो, बिल्कुल पानी नहीं भर रहे हो। अब वो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वह पूरा घड़ा आपका खाली हो जाएगा और आप फिर उसमें आप पानी डालना शुरू करोगे। 1 लीटर डाला, 2 लीटर डाला, 50 लीटर डाला, 100 लीटर डाला, 1000 लीटर डाला। अरे आपका घड़ा तो भर ही नहीं रहा है। हाँ भाई, घड़ा भर तो रहा है, पर क्या है कि अभी आपका घड़ा खाली हो गया था, रीता हो गए थे, कुछ नहीं बच पाया था। और जो आप डाल रहे हैं अभी भी ना, उस छेद में धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। इसीलिए बहुत पुराने समय एक कहावत था कि चलनी में या छन्नी में दूध को दोहोगे तो आपका दूध नहीं मिलेगा, आपको एक रत्ती भी दूध नहीं मिलने वाला है। तो मित्र, हम उस कामधेनु को, ज्ञान के कामधेनु को, अपने जीवन के जो व्यवसाय है, जो कल हम एक बड़ी अपनी स्वप्न बना के रखे हैं, स्वप्न साकार करने जा रहे हैं, उस कामधेनु को, उस ज्ञान को जब हम दूहते हैं, परिश्रम करते हैं, ज्ञान से उसको पढ़ाई करते हैं, तो वो जो दूह रहे हैं ना, वो जो ज्ञान है वो आपका पात्र में भरा रहे। इसके लिए क्या करना होगा, जितने भी उस छलनी में छेद हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे छेद हो गए हैं, उन सारे छेदों को आपको निपटना होगा, उन सारे छेदों को बंद करना होगा। जब वो छिद्र बंद हो जाते हैं, जब वो होल से बंद हो जाते हैं, तो रिसाव नहीं होता है, और हम जितना भी कमाते हैं, ज्ञान में जो कमा लेते हैं, वो भरता हुआ चला जाता है और समय पर फिर हमको उसको लाभ मिलता है। बस सीधी सी फंडा है लाइफ का मित्रों, कि आप अपना पात्र को साफ रख लीजिए, पात्र में जितने भी छिद्र हैं उसको बंद कर लीजिए और उसमें ज्ञान की जो दूध रूपी ज्ञान को भरते जाइए। आपका ज्ञान भरेगा
लाभ मिलेगा, ज़िंदगी में तरक्की होगी, ज़िंदगी में खुशहाली होगा, आनंद होगा। मित्र, इस उम्मीद में कि आपका जीवन इस दब खूब फलेगा फूलेगा, आप खुश रहोगे, इसी उम्मीद, इसी विश्वास और इसी कामना के साथ राम राम, नमस्कार।